मैंने रिसेंटली एक बहस देखी और उसमें मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। उसमें ये कहा गया कि बुद्ध जो है वो ईश्वर की उपस्थिति के बारे में उन्होंने कुछ बोला ही नहीं है कि ईश्वर है या नहीं है। तो बुद्ध जो है वो ईश्वर की सत्ता को नकारते थे। तो मुझे थोड़ा सा ताज्जुब हुआ कि जिस व्यक्ति ने कुछ कहा नहीं उसका मतलब उसे अनुभव नहीं हुआ, फिर लोग क्यों उनको फॉलो कर रहे हैं? और उनका ज्ञान इतना बड़ा है, इतना वृहद है, जिसको अगर आप जितना समझते जाएं उतना आप अपने अंदर जाकर के अपने देवत्व को पहचान पाएंगे। पर उन पर भी अब ये इल्जाम लगा, तो मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ इस बात के ऊपर। बुद्धिज्म को यदि हम पढ़ेंगे तो बाहरी तौर पर जो लोग बुद्ध पर टिप्पणी करते हैं उसमें मैक्सिमम लोग ऐसा करते हैं कि बुद्ध ने ईश्वर का खंडन किया। हाँ। बुद्ध ने आत्मा का खंडन किया, जबकि गहराई में यदि आप देखोगे तो जो बुद्ध है उसमें एक बुद्ध का जो दर्शन है उसमें एक अव्यक्तानी करके एक शब्द का प्रयोग होता है। वो शब्द का तात्पर्य यह है कि बुद्ध बहुत जगह पर मौन हो गए। हाँ। वो बोले नहीं, और उसका कारण यह है कि हमें बुद्ध का कालखंड देखना पड़ेगा। जिस समय बुद्ध हुए उस समय ईश्वर को लेके इतनी ज्यादा चर्चाएं थी कि लोगों ने ईश्वर को दुकान की चीज बना दी थी। ईश्वर पर इतनी चर्चाएं, हर ऋषि हर व्यक्ति उस पर यह कह रहा था कि ऐसा करो ईश्वर मिल गया। बुद्ध ने कहा मैं इस झंझट में पड़ूंगा और रहा, और तो बुद्ध उस पर मौन ही रहे। जितनी भी ज्यादातर चर्चाएं आई हैं तो बुद्ध के बाद लोगों ने उनका अलग अलग जो संप्रदायों ने उनका विश्लेषण किया, व्याख्याएं की, उससे आई हैं। तो बुद्ध तो बोले ही नहीं। बुद्ध का ऐसा मानना था कि मौन होकर के भी मैं उसको कैसे अभिव्यक्त करूं, वो इतनी बड़ी चीज है। इसीलिए बहुत सारे दार्शनिकों ने बुद्ध को दार्शनिक भी नहीं माना। उन्होंने कहा कि ये तो एक मानव चिकित्सक है, ये मानवता पीड़ा है, वो जूझ रही है, उसको ये उसका ठीक से उसका इलाज करने आया है। बुद्ध के जीवन से एक जुड़ा हुआ बड़ा बढ़िया प्रसंग है, मैं शेयर करना चाहूंगा कि एक बार बुद्ध जा रहे थे, और बुद्ध जा रहे थे तो उन्होंने देखा गांव के सहारे वो कहीं से निकल रहे हैं, तो वहां एक व्यक्ति को आकर के किसी ने, शिकारी ने तीर मार दिया और व्यक्ति घायल पड़ा हुआ है। वो चिल्ला रहा है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होकर के वो उससे बोल रहे हैं, आकर के वो कह रहे हैं कि भाई बताओ ये किसने तीर मारा, बताओ ये किसी कारण से मारा या अकारण किसी जानवर को ये हिट करना चाह रहा था आकर के लग गया, ये इसको तीर मारने वाला व्यक्ति किस संप्रदाय को मानने वाला है, ये मारने वाला व्यक्ति। बुद्ध जा रहे, बुद्ध ने कहा कि ये क्या हो रहा है? बुद्ध ने कहा कि इस तीर को निकाल लो, नहीं जो आंसर दे रहा है वो आंसर देना ही मर जाएगा। मानवता इसी पर है, हम रात दिन ईश्वर की चर्चाएं कर रहे हैं। बुद्ध ने इसीलिए कहा कि मैं नहीं हूं, मैं कोई धर्मगुरु नहीं हूं, मैं तो चिकित्सक हूं, मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि मानव बीमार है, मानवता बीमार है, मैं इसका इलाज करूंगा, और जो व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा वो अपने आप ईश्वर को खोजेगा। तो मेरी दृष्टि में बुद्ध ने ही सबसे बढ़िया ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताया, क्योंकि उसने, बुद्ध का जो दर्शन है, उन्होंने मानव पर काम किया। उन्होंने ये सपने नहीं दिखाए, उन्होंने कोई स्वरूप नहीं बताया, उन्होंने एक तरह से जो स्किल होती है ना, वो मानव को स्किल देने का काम किया कि मैं आपको एक आध्यात्मिक स्किल दे रहा हूं, आप इसको लीजिए, आप इसका अनुभव करो, और फिर आप रास्ते में चलकर आपको ईश्वर का अनुभव हो जाए तो स्वीकार करना, नहीं अनुभव हो जाए तो नकारना। बुद्ध ने तो हमें चलना सिखाया। उन्होंने तो एक तरह से जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उंगली पकड़ के उन्होंने रास्ता दिखाया। पहले से ही हम किसी बच्चे पर थोप दें कि ये विचार, उसका क्या मानसिक विकास होगा? बुद्ध ने तो एक चिकित्सक की भांति बोले, उन्होंने बोला व्यक्तियों को, उन्होंने कहा कि मैं आपको कुछ धर्म ग्रंथ दे करके नहीं जा रहा हूं, मैं आपसे बस ये कहना चाह रहा हूं कि आप ध्यान रखना, आप होश से जीवन जीना, और होश से जो व्यक्ति जीवन देगा वो कैसे ईश्वर को नकार देगा। ईश्वर को नकारने का मतलब ही ये हुआ कि उसने जीवन को होश से जिया नहीं। वो क्योंकि कण कण में वो तो विराजमान है, फूल की सुगंधी में भी वो महक रहा है, वो चलते हुए व्यक्ति की सेवा भाव में भी दिख रहा है, वो किसी अनाथ व्यक्ति की रोने पर भी उसकी भी अभिव्यक्ति में दिख रहा है। उसको हम कैसे कैटेगराइज करेंगे? तो मेरे हिसाब से जो बुद्ध का जो लोगों का ये डिबेट है वो अल्प चीज से ही आई है। अगर पूरा अगर देखेंगे तो बुद्ध ने तो कभी खुद ही क्लेम नहीं किया कि मैं धर्म गुरु हूं, और उन्होंने हमेशा मानव पर फोकस किया कि आप समृद्ध बनिए, आप ध्यान युक्त जीवन जिए और यात्रा तय करो, फिर यात्रा में आपको जो जो अनुभव हो उस रास्ते पर आप चलते जाना। इसीलिए मेरी दृष्टि में जो आज के समय में आस्तिक हैं वो ज्यादातर झूठे आस्तिक, क्योंकि जीवन में आपने कुछ किया नहीं, आपको ईश्वर की झलक मिली नहीं, पहले से ही मान के बैठ गए कि ईश्वर है। और जो नास्तिक हैं वो सारे के सारे झूठे नास्तिक, क्योंकि आस्तिकता और नास्तिकता का भी हम तभी तो एक
प्रश्न मार्क लगा सकते हैं जब जीवन में हमने एक यात्रा तय कर ली हो। अगर मुझे मान लो यहां से आगरा तक जाना है और मैं यहां से मैंने कभी कुछ देखा नहीं, यहीं से बोल दूं कि आगरा में ताजमहल नहीं है, एक व्यक्ति कह दे कि आगरा में ताजमहल खड़ा है। बुद्ध कह रहे हैं कि न तो मैं ये कह रहा कि आगरा में ताजमहल है, न मैं ये कह रहा कि आगरा में ताजमहल नहीं है। बुद्ध कह रहे हैं कि मैं आपके पैरों को मजबूत करूंगा, स्टेमिना दूंगा, जाकर खुद देखना आगरा में कि ताजमहल है या नहीं है। तो जो बुद्ध है उन्होंने ही सच्चे आस्तिक पैदा किए, और बुद्ध है वो ही सच्चा नास्तिक भी देख पाएंगे। और जो वैसे लोग हैं वो दिल्ली में बैठ के उन्होंने मान लिया कि आगरा में ताजमहल, उन्होंने कभी अनुभव नहीं किया, या उन्होंने दिल्ली में बैठ के ही मान लिया कि हाँ कलकत्ता में ये है, बंगाल में ये है, बंगलौर में ये है, मुंबई में ये है, कभी चले नहीं। और जो नास्तिक वाले हैं उन्होंने बैठे बैठे यहीं से खारिज कर दिया कि वहां कुछ नहीं है। तो दोनों ही झूठी यात्रा पे चल रहे हैं। मेरे हिसाब से हम दोनों को यात्रा तय करनी पड़ेगी। ये मोटा मोटा मान के चलो कि इतने बड़े धर्मगुरु बाकी लोग बता के गए हैं तो कुछ सकारात्मक चीज रही होगी, लेकिन हम अनुभव करेंगे, हम यात्रा तय करेंगे, हम चलेंगे। अगर इससे इस तरीके से चले तो जीवन में जो आपको अनुभव होगा वो सच्चा आस्तिक बनाएगा। मीरा ने किसी की मानी नहीं थी। मीरा के जब पैर थिरके उन्हें दिख गए कि हाँ कृष्ण रूप में वो नाचने लगी, तब उन्होंने माना कि हाँ भक्ति रस ही है। सूरदास ने किसी को माना नहीं, जब उनके भीतर से सूरत प्रभुत्व होने लग गया, जब उन्होंने माना कि हाँ कृष्ण है। जितने भी महापुरुष हैं, अब मैं जिस विचार से आता हूं, महर्षि दयानंद सरस्वती, जहां आर्य समाज का भी ये विचार है कि ईश्वर सब जगह, महर्षि दयानंद इसको देके गए। महर्षि दयानंद की शुरुआत कहां से हुई? महर्षि दयानंद को मूर्ति पूजा ने पैदा किया। जिस समय बालक मूल शंकर जहां जा रहा है वो देख रहे हैं कि ये शिवलिंग के ऊपर इतनी सारी चीजें पड़ी हुई हैं, एक चूहा आकर के खा रहा है, ये अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा। वहां से मूल शंकर से वो दयानंद पैदा हुआ। अगर उनके पिता की मान के दयानंद भी बैठ जाते कि ईश्वर कण कण में, तो ये महापुरुष पैदा ही नहीं हो पाता। महर्षि दयानंद इतना बड़ा दर्शन ही नहीं दे पाते। उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन तब किया जब उन्होंने जान लिया, जब उन्होंने अनुभव कर लिया कि मैं इस मूर्ति में क्या मानूं, वो तो कण कण में दिख रहा है। उन्होंने रोती हुई एक माता के आंसू में भी उसको देख लिया, उन्होंने एक विधवा की चीख में भी उसको देख लिया, उन्होंने एक बाल विवाह से पीड़ित एक बच्ची में भी देख लिया, उन्होंने उस गरीब के होते हुए अपमान में भी उसको देख लिया, उन्होंने जो वेदों से काटकर जिनको वेद न पढ़ने का जो एक मान्यता चली हुई थी उसमें भी देख लिया। तब जाकर के महर्षि दयानंद पैदा हुए। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे महर्षि दयानंद को मानने वाले अनुयायी हैं, चाहे बुद्ध को मानने वाले, चाहे किसी भी संप्रदाय को मानने वाले व्यक्ति हैं, आप यात्रा तय करो। आप दयानंद तभी बन पाओगे जब आपको मूर्ति पूजा का बोध होगा। इसीलिए स्वामी जी के उस तिथि को हम बोधोत्सव बोलते हैं कि उस समय उनको बोध हुआ था। ऐसे ही नहीं था कि घर से निकल के बोलने लग गए कि नहीं सारी मूर्तियां बेकार हैं। आपको जिस दिन बोध हो जाए आप भी डंके की चोट पे कहो कि मूर्ति में ईश्वर नहीं है, कण कण में है। उससे पहले कहना तो मेरे हिसाब से पाखंड है। तो यात्रा तय करो, अनुभव करो, और जहां पर भी आपको अच्छा अनुभव होगा तो मेरे हिसाब से वो आपकी सार्थकता होगी और वही आपको महान बनाएगा। बाकी तो आप लोगों के कोटेशन लेंगे, पढ़ेंगे, टिप्पणियां करेंगे, वाद विवाद होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, सब चीजें होती रहेंगी, लेकिन उससे समाज ज्यादा अच्छा नहीं बन पाएगा। समाज को ठीक बनाना है तो हमें खुद ही यात्रा तय करनी पड़ेगी, सकारात्मक भाव से तय करनी पड़ेगी, तो फिर हम देख पाएंगे। और फिर जब इस स्थिति पर आ जाएंगे तो उस मूर्ति के प्रति भी एक अच्छा भाव पैदा हो जाएगा। ये लगेगा ना कि इसी ने पहले थोड़ी सी ठोकर दी थी या इसी ने बोध कराया था, तो इसके प्रति भी सिर झुकेगा। इसलिए जो अच्छे महापुरुष हैं उन्होंने ये कहा कि जो मंदिर हैं या फिर अन्य हमारे जो उपासना के पद्धति हैं वो एक पुल की तरह हैं। जैसे एक पुल होता है ना, नदी पे बना हुआ पुल, वो इस तरफ से उस तरफ राहगीर को पहुंचाता है। ऐसे ही ये पुल की तरह, अगर आप पुल पर ही बैठ जाओ तो उस मंदिर की क्या कमी रही, उस मूर्ति की क्या है। हम ज्यादातर क्या कर रहे हैं जो मूर्ति पूजक लोग हैं कि वो पुल पर ही बैठ गए। अब पुल पर बैठ गए अर्थात उस मूर्ति से ही चिपक गए, अब उससे ही चिपके हुए बैठे हैं। अब आपको कहां ईश्वर मिलेगा? लक्ष्य तो नदी पार करना था ना, लक्ष्य तो भवसागर पार करना था ना, लक्ष्य तो इस पार से उस पार जाना था, और आपको बढ़िया सा पुल दिखा, आपने कहा यहीं बैठ के विश्राम करो। ऐसे ही जो मूर्ति है, चाहे मंदिर है या जो भी उपासना पद्धति है, चाहे मैं तो यहां तो बोलता हूं चाहे यज्ञ ही क्यों ना हो, अगर यज्ञ भी हम कर रहे हैं तो वो भी उपासना पद्धति है, वो भी हमें यहां से वहां तक ले जाने की यात्रा है। तो उसको हम पुल की तरह इस्तेमाल करें, और जब पुल की तरह हम इससे उस राह तक पहुंच जाएंगे तो पुल के प्रति भी हमारा श्रद्धा से सिर झुकेगा।
ये कृतज्ञता तो रहेगी कि आपने भी मुझको नदी पार कराई। तो इसलिए फिर हमारी मंदिरों के प्रति भी आस्था बढ़ेगी। अभी हमारी मंदिरों के प्रति क्या आस्था रहेगी, हम तो उसी पर जाकर बैठ गए। आस्था तभी होगी ना जब उस मंदिर से लगेगा कि जीवन अब खिलने लगा, अब आनंदित होने लगा। अब एक मंदिर क्या, अब तो चलता हुआ हर कदम मंदिर है। अब एक मूर्ति क्या हुआ, हर चलते हुए व्यक्ति में मैं मूर्त रूप देख पा रहा हूं, तब तो उस मूर्ति की भी सार्थकता हुई। हम आजकल राम की इतनी बात करते हैं, भगवान राम का अभी अयोध्या में मंदिर भी बनने वाला है, बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि राम के जो गुण थे, जो उनके आदर्श थे, वो उसको मंदिर तो बनेगा। अब मेरे हिसाब से जो हिंदुज्म के सामने या भारतीयों के सामने एक बड़ा लक्ष्य ये है कि राम जी को हम अयोध्या तक लेके गए, अब अयोध्या से घर घर तक, गांव गांव तक लेकर जाना होगा, अब उनके विचार को ले जाना होगा, तब भी राम जी सार्थक होंगे। अब ऐसा कैसे हो जाएगा कि राम को मानने वाला व्यक्ति मांसाहार कर रहा हो, राम को मानने वाला व्यक्ति गालियां दे रहा हो, राम को मानने वाला व्यक्ति किसी महिला के साथ बदतमीजी कर रहा हो, और लिखा हुआ प्रोफाइल पे राम भक्त, लिखा हुआ है कट्टर हिंदू। कट्टर हिंदू कैसे काम चलेगा? ये तभी होगा ना कि जब राम का आचरण हमारे भीतर आएगा, उनके गुणों को हम जब समाहित करेंगे। और मेरे हिसाब से तब जब ये होगा तो हमारा मूर्ति के प्रति भी आस्था रहेगी, अमूर्त के प्रति भी आस्था रहेगी, बुद्ध के प्रति भी आस्था रहेगी, शंकर के प्रति भी आस्था रहेगी, मीरा के प्रति भी आस्था रहेगी, कबीर के प्रति भी रहेगी। सारे पंथों को फिर हम समझ पाएंगे कि ये जितने भी महापुरुष हैं, इन्होंने अपनी अपनी धुन पर अपना संगीत बजाया है। फिर हमें कोई भी संगीत अखरेगा नहीं। अभी क्या हो रहा है कि हमें अपनी धुन का अंदाजा है, दूसरे वाली धुन का ज्ञान नहीं है। जैसे ही वो ज्ञान होगा तो पता चलेगा कि हाँ, संगीत का एक ये भी तरीका था, तो फिर हम विरोध ही नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है कि जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, बिल्कुल, ये इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हम सबको उस यात्रा पर स्वयं निकलना होगा अगर हम वाकई अपने देश को चाहते हैं कि हमारा देश उस तरह से सोने की चिड़िया कहलाए, या वो आध्यात्मिक रूप से, जैसे हम हमेशा से कहते हैं कि एक आध्यात्मिक देश है, असल में अब आध्यात्मिक देश कहलाए, तो उसके लिए हम सबको मेहनत करनी पड़ेगी। और जैसे आपने कहा कि राम जी का मंदिर तो बन जाएगा अयोध्या में, रामलला वापस वहाँ स्थापित हो जाएंगे, लेकिन हर पुरुष में राम, हर स्त्री में सीता, इसका संचार होना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए हम सबको शिक्षित होना और स्वयं पर कार्य करना ज़रूरी है। और उस कार्य को करने के लिए आध्यात्म का रास्ता हम सभी को चुनना पड़ेगा। आपसे बात करके वाकई बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपने आध्यात्म के मूल के विषय में हमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी हैं।